सीएम ने संत कबीर निर्वाणी स्थली पर टेका माथा, जनपद में बढ़ते अपराध के ग्राफ पर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संत कबीर के निर्वाण स्थली पर पहुंचे। इस दौरान कबीर समाधि व मजार के दर्शन किए। उन्होंने कबीर अकादमी व कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। कबीर अकादमी के निरीक्षण के दौरान इसकी रूपरेखा व निर्माण से रूबरू हुए। उन्होंने यहाँ के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। देखिए न्यूज 100 पर विनोद कुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिन के जनपद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सर्वप्रथम संत कबीर परिनिर्वाण स्थली कबीर चौरा मगहर पहुंचकर संत कबीर समाधि व मजार पर माथा टेका। इसके पश्चात कबीर अकादमी पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। गौशाला का निरीक्षण कर गौवंश के संरक्षण को लेकर जिम्मेदारों को दिशा निर्देशित कर पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचकर जिला कार्य समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगामी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने का पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा होना चाहिए ताकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। वहीं जनपद दौरे के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागवार समीक्षा की। उन्होंने जनपद में बड़े अपराध के ग्राफ पर नाराजगी जताते हुए इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और आम जनता को त्वरित न्याय दिलाने की बात कही। इसके अलावा गाँवों में गंदगी और सार्वजनिक शौचालयों के न खुलने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीपीआरओ को कड़ी चेतावनी दी और तत्काल व्यवस्था ठीक कराने को कहा। संयुक्त जिला चिकित्सालय की व्यवस्था पर भी उप मुख्यमंत्री नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि मरीजों को त्वरित और बेहतर उपचार मिलना चाहिए। सभी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। निर्देश देते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न और बाल उत्पीड़न के आरोपियों के साथ बिल्कुल नरमी न बरती जाए। उन्होंने डीआईजी बस्ती को निर्देश दिए कि वह स्वयं इसकी समीक्षा करते रहे। आपको बता दें, पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अक्सर शिकायतें आ रही हैं कि गांवों में सफाई नहीं हो रही, सामुदायिक शौचालय बंद रहते हैं और वहां भी गंदगी रहती है। इस तरह की शिकायतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्पतालों से कोई भी मरीज दवाई के बिना वापस नहीं जाना चाहिए। सभी को दवाई निःशुल्क अस्पताल से मिलनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने बखीरा और मगहर को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी से कहा कि दोनों स्थानों के विकास पर विशेष जोर दिया जाए। मगहर का विकास तो काफी अधिक हो चुका है, जो कार्य बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही कबीर पंथियों को विशेष आमंत्रण देकर मगहर बुलाया जाए, जिससे यहाँ के पर्यटन को और गति मिल सके। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें न्यूज 100। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हमारा महिलाओं के प्रति जो अत्याचार अनाचार होता है, उसमें अपराधी को किसी भी प्रकार की सहूलियत हमारी सरकार देने वाली नहीं है। उनको अग्रिम जमानत न मिली है, इसलिए सरकार ने संशोधन किया। आज संत कबीर नगर जनपद के चतुर्भुजी विकास के लिए बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका स्थलीय निरीक्षण भी हमने किया है। प्रदेश सरकार के मुख्य एजेंडे में संत कबीर नगर जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद की सूची में लाना है। इसमें जो भी डेवलपमेंट के कार्य हैं केंद्र प्रदेश के, उनको हम सर्वश्रेष्ठ रूप से करेंगे और लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम करेंगे और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए लगातार समीक्षा जारी रहेगी। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है। उनके पास ना कोई नीति है, ना कोई एजेंडा है। इवन देन पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनको जो वोट प्रतिशत मिला था, अब की बार देखेंगे वो 20% भी वोट नहीं पाएंगे। पिछली बार जो हालत हुई थी, अब की बार 0 सीट उनको मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगी। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही बेहतर रिजल्ट देती रही। इस बार के चुनाव में और भी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। शहरों का जिस ढंग से डेवलपमेंट हुआ है, हमने विभिन्न नगर पालिका परिषद और जो हमारी ये नगर निगम है उनकी हमने सीमाएं बढ़ाई हैं, नए निकाय भी हमने सृजित किए हैं। और हमारा मानना जब तक शहरीकरण नहीं होगा तब तक प्रदेश और देश का विकास नहीं हो सकता। हमारी पार्टी, हमारी सरकार पूरे प्रदेश में सब लोगों को आधारभूत मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरी करते हुए डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर काम करना चाहिए। सर, संत कबीर नगर में दौरा किया, कुछ खामियां भी मिली है क्या? कुछ कार्रवाई की बात? हाँ, कुछ खामियां मिली हैं, उस पर कार्रवाई होगी।